बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मुख्तलिफ़ चीज़ें आपके साथ शेयर कर दी हैं। इमरान खान साहब को फ़ौज के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात उनके क्यों ख़राब हुए, इस सवाल का जवाब आज इमरान खान साहब ने दिया है। और जनरल फैज़ के मामले को लेकर एक्चुअली क्या चल रहा था, इमरान खान साहब नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से क्या सोच रहे थे और क्या यही वजह बनी इमरान खान की और फ़ौज के ताल्लुकात की ख़राबी, इस पे अभी मैं आपको बड़ी तफसील बताऊंगा इसी वीलॉग में। और इमरान खान साहब ने ख़ुद ये इंकशाफ किया है, वो मैं आपको भी सुनवाता हूँ। शाहिद अफरीदी टॉप ट्रेंड कर रहे हैं पाकिस्तान में इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, और उसका रीज़न ये है कि उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में कुछ नेगेटिव रिमार्क्स दिए हैं। एक मरतबा नहीं, 2-3 मरतबा दिए हैं, और वो बज़िद है इस बात पे कि इमरान खान ने बड़ी गलतियां की हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। तो उस पर शाहिद अफरीदी साहब के हमायती और उनके मुखालिफिन वो आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग या इमरान खान साहब को पसंद करने वाले लोग जो हैं वो शाहिद अफरीदी के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो PDM की जमातों के लोग हैं वो शाहिद अफरीदी को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, देखें, शाहिद अफरीदी एक कौमी हीरो हैं, लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं, मैं ख़ुद उनको बहुत पसंद करता हूँ, और बहुत सारे हवालों से, यानी बॉलिंग वो बहुत अच्छी करते थे, फील्डर बड़े शानदार फील्डर थे, टीम के अंदर एक जान पड़ी रहती थी उनकी मौजूदगी में, और एक अच्छे हिटर के तौर पे दुनिया उनको जानती है शाहिद अफरीदी को। शाहिद अफरीदी साहब ने इमरान खान साहब की गलतियाँ गिनवाई, ज़रूर गिनवाएं, बहुत अच्छी बात है। और 20 साल तक शाहिद अफरीदी साहब ने ना सिर्फ दिलों पर राज किया बल्कि पाकिस्तानियों के दिलों को धड़का भी लगा रहता था कि कब आउट हो जाएंगे, कब आउट हो जाएंगे। तो वो एक बड़े मुश्किल प्लेयर थे अपनी टीम के लिए भी और दूसरी टीम के लिए भी। कई मौक़ों पर शाहिद अफरीदी का रूड रवैया भी उनके फैंस ने बर्दाश्त किया। उन्होंने गेंद को चक मारा, इसको भी उनके फैंस ने बर्दाश्त किया, और हर चीज़ माफ़ करके लोग उनको प्यार करते रहे हमेशा, और आज भी प्यार करते हैं। वो ज़रूर इमरान खान पर तनकीद करें, क्योंकि आप कुछ भी काम करते हैं, पॉलिटिक्स में आपका हक है और जमहूरियत में आप अपनी राय दे सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक गुजारिश है, जहाँ पे शाहिद अफरीदी साहब इमरान खान साहब पर खुलकर तनकीद कर रहे हैं, वहाँ थोड़ा सा शाहिद अफरीदी साहब अगर ये बता दें कि क्या उन्होंने कभी शहबाज शरीफ पर या हमजा शहबाज पर उनके अकाउंटों को लेकर, अरबों रुपए की हेर फेर को लेकर, उनकी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर कभी कोई सवाल उठाया, कभी कोई तनकीद की, या मेफेयर अपार्टमेंट्स के ऊपर कभी सवाल उठाया, या कभी शाहिद अफरीदी ने पूछा हो कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये जो झूठ आपने बोला था वो क्यों बोला। PMLN की करप्शन हो, PMLN की मनी लॉन्ड्रिंग हो, और उनकी जो गलतियां जिसकी सज़ा ये कौम भुगत रही है, डॉन लीक्स हो या दीगर चीज़ें हों, क्या उसके ऊपर कभी शाहिद अफरीदी साहब ने ज़बान खोली? अगर उन्होंने माजी के हुक्मरानों पर, चाहे वो ओमनी स्कैंडल है, चाहे वो मिस्टर 10% या 20% है, अगर उन्होंने इन मामलात के ऊपर तनकीद की है और उन लोगों पर तनकीद की है जो 30-40 साल इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करते रहे हैं, और उनसे सवालात पूछें, तो फिर तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर इस मुल्क पर 30 से 40 साल हुकूमत करने वालों से शाहिद अफरीदी साहब को कोई शिकवा या शिकायत नहीं है, और शिकायत उस आदमी से है जिसको सिर्फ 3.5 साल की हुकूमत मिली, और उसमें भी एक आलमी वबा कोरोना और एक आलमी महंगाई, इन दो बहुत बड़े चैलेंजेस का उनको सामना करना पड़ा, और पाकिस्तान के अंदर सारे माफिया उनके खिलाफ थे, और फिर एक बैरूनी मुदाखलत भी उनके खिलाफ हुई जिसका इकरार पाकिस्तान की अफवाज खुद कर चुकी हैं कि एक बैरूनी मुदाखलत हुई है। तो अगर तो शाहिद अफरीदी को उनके 30-40 साल के अंदर पीपल्स पार्टी और PMLN के या फजलुर रहमान साहब के मज़हब को इस्तेमाल करने पे उनको कोई गलतियां नज़र आईं और उन्होंने उन पर तनकीद की, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर उनको 30-40 साल इस मुल्क पे हुकूमत करने के बावजूद इस मुल्क को तबाह कर देने वालों की कोई गलती नज़र नहीं आ रही, और 3.5 साल हुकूमत करने वाले इमरान खान के अंदर गलतियां और कीड़े वो निकाल रहे हैं, तो फिर शाहिद अफरीदी साहब का ये तज्जिया नहीं माना जाएगा। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हक बजानिब होंगे ये कहने में कि शाहिद अफरीदी साहब एक पार्टी हैं, और ऐसी सूरत हाल में वो इसको एक पार्टी की तरह ही ट्रीट करेंगे। यानी हर कोई यही करेगा कि अगर आप एक पार्टी में हैं तो बाकी जो अपोनेंट्स हैं वो आपकी मुखालफत करेंगे,
और जो दूसरी पार्टी के हमायती हैं वो कहेंगे जी आप ज्यादती कर रहे हैं, आप साइड ले रहे हैं, आपको तनकीद का निशाना बनाएंगे, आपको दिल बड़ा करना पड़ेगा, फिर आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। यानी लोग सवालात तो उठाएंगे, वो ये कहेंगे कि 20 साल करियर के अंदर आपने कितने लोगों का करियर तबाह कर दिया। नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते रहे हैं कि आपने करियर तबाह कर दिया। लोग आपके सिफर पे आउट होने के बारे में सवालात उठाएंगे, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आप एक कौमी हीरो हैं, कौमी हीरो की तरह रिएक्ट करें। जिन लोगों ने 30-40 साल इस मुल्क को बर्बाद करके रख दिया, इस मुल्क के पल्ले कुछ नहीं छोड़ा, या वो इदारे जिन्होंने 4-4 दफ़ा इस मुल्क के ऊपर मार्शल लॉ लगाया, उनके बारे में आपकी ज़बान नहीं खुलती भाई। आप उनके बारे में बात नहीं करते। आप बात नहीं करते उन लोगों के बारे में जिन्होंने मॉडल टाउन में निहत्ते लोगों पर गोलियां चलाकर मार दिया। आप बात उन पर नहीं करते जो अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे। और आप बात, यानी मैं बात करने की मैंने कीमत चुकाई है। जिस चैनल में आप काम कर रहे हैं उसी में मैं भी काम कर रहा था। मुझे निकाला गया इसलिए कि मैं उनकी बात नहीं मान रहा था। तो शाहिद अफरीदी साहब, अगर तो आपको सारी गलतियां इमरान खान में नजर आती हैं और सिर्फ आप इमरान खान पर ही तनकीद करते हैं, तो उनका क्राउड आपको लेगा एक पॉलिटिकल अपोनेंट के तौर पे, और फिर आपको तनकीद बर्दाश्त करनी पड़ेगी। दूसरा, इमरान खान साहब ने जो जनरल फैज़ के मामले के ऊपर, यानी उनसे सवाल तो सिंपल ये किया गया पॉडकास्ट के अंदर, यानी सोशल मीडिया पे उन्होंने एक बड़ा दबंग इंटरव्यू दिया और मैंने वहाँ से इजाज़त लेकर, क्योंकि कॉपीराइट का इशू ना बने, ताकि वो एक स्पेसिफिक पोर्शन है जहाँ पे वो बता रहे हैं कि फ़ौज के साथ ताल्लुकात की खराबी, इस सवाल का जवाब दे रहे हैं कि इमरान खान की फ़ौज के साथ ताल्लुकात कैसे ख़राब हो गए और क्या वजह बनी। तो ये ज़रा आप सुने कि इमरान खान साहब उसके बारे में क्या कह रहे हैं। सर, दूसरा, आपको क्या लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ व्हाट वेंट रॉन्ग, मतलब पूरा बयानिया जो पिछले 3-4 साल में हम लोग सुन रहे थे कि पहली दफ़ा फ़ौज और हुकूमत एक पेज के ऊपर है, और पिछले 3-4 महीने तक भी यही वाली चीज़ थी। सो अचानक आपके ख्याल से कोई ऐसा इवेंट हुआ है जिसकी वजह से चीज़ें फ्लिप हुई हैं? आपको पर्सनली क्या लगता है? देखिए, एक चीज़ कहा जाता है कि जी वो जनरल फैज़ के ऊपर सारा कुछ कोई बदमज़गी हुई है। मैं पहले क्लियर कर दूं, ये और वो सारा जी कि जी आर्मी चीफ बनाना चाहता है इमरान खान जनरल फैज़ को, ये इधर से शुरू हुआ। देखिए, ये जो आर्मी चीफ नवाज शरीफ अपना बनाना चाहता था और उसने बनाए भी, और फिर आपको सबको पता है कि क्या हुआ, उसने आर्मी चीफ सैक भी किया, उसने फिर वो जनरल मुशर्रफ का, वो जनरल ज़िया का, उसने उसको अपॉइंट कर दिया, फिर वो कू हो गया। यानी ये जनरल पहले नवाज शरीफ का मसला क्या था, क्यों वो सारा वक्त उसकी आर्मी चीफ से लड़ाई रहती थी? क्योंकि वो आर्मी को कंट्रोल करना चाहता था, वो आर्मी को पंजाब पुलिस बनाना चाहता था। वो क्यों बनाना चाहता था? क्योंकि उसने सारे पाकिस्तान के इदारों को कंट्रोल कर लिया था। सारे पाकिस्तान के जो इदारे जो उसको चेक कर सकते थे, FBI थी, नैब थी, ये सब उसके कंट्रोल में थे। अदलिया को भी वो कंट्रोल करके बैठा हुआ था। जब एक चीफ जस्टिस उसके कंट्रोल में नहीं था तो डंडों से उसने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था, जस्टिस सजाद अली शाह के, और फिर पैसे देता था जजेस को। जो कोयटा बेंच को पैसा चला, वो सारा जस्टिस सजाद अली शाह ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि कैसे वो जाके रफीक तारड़ और शहबाज शरीफ ने जाके जज खरीदे कोयटा के अंदर। ये सारा तारीख का हिस्सा है। उसका प्रॉब्लम क्या होता था कि फौज एक अदारा था जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकता था, तो उसकी कोशिश होती थी अपना आर्मी चीफ बैठाने की, क्योंकि उसका डर ये होता था कि वो एक कंप्लीट पावर चाहता था। और दूसरा, वो जो चोरी कर रहा था पाकिस्तान का पैसा, मनी लॉन्डर करके बाहर भेजता था, वो फौज को पहले पता चल जाता था, क्योंकि ISI के पास सारी रिपोर्ट आ जाती थी। तो उससे वो वनरेबल फील करता था, इसलिए कंट्रोल करता था। मेरा कभी ना फौज से कोई इशू हुआ है, ना मैंने कभी सोचा कि मैं कभी अपना आर्मी चीफ लेके आऊं। कि मैं ये समझता था कि फौज के इदारे को मजबूत होना चाहिए। मैं चाहता था कि पुलिस का इदारा मजबूत हो, मैं जुडिशरी के इदारे को मजबूत चाहता हूं। मैंने कभी जुडिशरी में कोई मुदाखलत नहीं की। जितने भी IGs आए हैं पंजाब के, KP के, हमारे नीचे, किसी से पूछे, एक को मैंने नहीं कहा इंतकामी कार्रवाई करो, झूठे पेपर्स बनाओ। सिंध के अंदर सबके ऊपर झूठी FIRs है। अभी इन्होंने हमारे ऊपर झूठी FIR फिर बना दी है, पहले इन्होंने बनाई थी। मुझे एक आदमी बताएं जिसके ऊपर हमने कोई झूठी FIR अपने ज़माने, क्योंकि जब आप पुलिस से गलत काम करवाते हैं वो अपने भी करती है। ब्यूरोक्रेसी के कभी कोई मुझे कहे कि मैंने ब्यूरोक्रेट को कहा कि तुम गलत काम करो, क्योंकि मुल्क चलते हैं मजबूत इदारों पे। लिहाजा मेरे कभी भी ख्याल नहीं था कि मैं फौज के अंदर इंटरफेयर करूं। मेरा सिर्फ एक इशू था, मुझे ये पता चल गया था एक ये अफगानिस्तान के अंदर, मैं पिछली गर्मियों की बात कर रहा हूँ, कि अफगानिस्तान में पॉसिबिलिटी सिविल वॉर की। मुझे डर ये लगा हुआ था कि अगर, क्योंकि अफगान और तालिबान की जब अमेरिकन जाएंगे वहाँ सिविल वॉर होगी, उसका फॉल आउट आना था पाकिस्तान के ऊपर।
फॉलोआउट फिर भी आया, हमारे कई फौजी पता नहीं कितने शहीद हुए हैं जब से आज़ाद हुआ अफगानिस्तान। मैं चाहता था कि उस वक्त जो हमारे ISI का चीफ था वो 5 साल से था, मैं चाहता था कि ये सर्दियों में जो सबसे हमारा मुश्किल टाइम है उसको होना चाहिए। सेकेंडली मुझे पता चल गया था ये पूरी इंट्रीग कर रहे हैं नून लीग वाले, और ये इनकी पूरी कोशिश थी ये सारी सर्दियों में ये जो इन्होंने किया है, ये पिछली मुझे जुलाई से पता चलना शुरू हो गया था कि इन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ गवर्नमेंट कराने का। तो मैं नहीं चाहता था कि हमारा जो इंटेलिजेंस चीफ चेंज हो जब तक ये सर्दियाँ न निकले। मैंने तो अपनी कैबिनेट में, मैं तो ये ओपनली कहा था, ये छुपी बात नहीं है, मैं ओपनली ये कह रहा था कि जब मुश्किल वक्त है तो आप अपना मेन जो आपका इंटेलिजेंस चीफ है उसको चेंज नहीं करते, क्योंकि उसी वो आइज और ईयर्स है गवर्नमेंट की। यहां ये चला गया, ये तासुर ये दिया जा रहा है कि मैं वो इसलिए उसे रख रहा था, मैं जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाना चाहता था। मैंने आज तक, मुझे ये कौम जानती है 40 साल से, जब मैं क्रिकेट कैप्टन था, क्रिकेट कैप्टन से पहले भी जानते। आज अगर कोई मुझे ये कह दे कि इमरान खान ने कभी मेरिट के खिलाफ कुछ किया, मैं 10 साल क्रिकेट कैप्टन था, सबको पता है कि मेरे ज़माने में कभी मेरिट वायलेट नहीं हुई। मैं ये सोच भी नहीं सकता कि आर्मी चीफ के ऊपर स्वाय मेरिट के मैं कोई और फैसला करूं। मेरा तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे तो कोई अपनी करप्शन नहीं छुपानी, मुझे तो किसी से कोई खौफ नहीं है। मैं तो चाहूँगा कि मेरी फ़ौज का इदारा मजबूत हो। तो ये फिर फैलाया गया कि इमरान खान अपना आर्मी चीफ लाना चाहता है और जनरल फैज, ये बाद में सारी चीज़ें कही गई हैं, मेरे ज़हन में ये कभी नहीं आता। आपने सुन लिया कि इमरान खान साहब ने कैसे इस सारे मामले को एलेबोरेट किया और उन्होंने इसका जवाब दिया। मेरे ख्याल में ये जवाब काफ़ी है। अभी कुछ और सवालात भी उठेंगे, 1-2 स्कैंडल्स और भी आने वाले हैं, वो भी आपके सामने आ जाएंगे। मुझे खुद भी कुछ चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा 1-2 दिन के अंदर, मुझे इस बात का आइडिया है। वो 1-2 दिन के अंदर मैं उन चीज़ों का जवाब ज़रूर दूंगा। लेकिन जो सऊदी अरब में बंदे पकड़े गए थे ना, जो जिन बंदों को सऊदी हुकूमत ने पकड़ा, फुटेज देख के और पता किया कि ये बंदे कौन है जो चोर चोर के नारे ज़्यादा लगा रहे थे करीब आकर, उसमें एक फुटेज के अंदर हम मरियम औरंगज़ेब को मुस्कुराता हुआ भी देख रहे हैं। यानी हाउ इज़ इट पॉसिबल कि कोई किसी को चोर, गद्दार, डाकू इस तरह के अलकाबात से नवाज रहा हो और वो बदमज़ा होने के बजाय मुस्कुरा रहा हो? ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मरियम औरंगज़ेब ऐसा कर रही थी। अब वो जो बंदे पकड़े गए हैं, मुबैना तौर पे उनमें कुछ बंदे PMLN के हैं जो पकड़े गए हैं, और उन बंदों को छुड़वाने के लिए वहाँ पे जो कौंसल खाना है, उन्होंने उन अफराद की रिहाई के लिए कोशिशें शुरू की हैं। शरीफ ख़ानदान के कुछ लोगों के बारे में भी मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि आबद शेर अली ने और सलमान शहबाज ने राब्ता किया है कि साढ़े बंदे छड़ दो। तो अब इनके बंदे खुद क्यों वहाँ पे चोर चोर की आवाज़ें लगा रहे थे, ये तो एक बड़ा संगीन मसला आ जाएगा। यानी इन्होंने ये प्लान किया था कि वहाँ पे हम चोर चोर 2-4 दफ़ा कहेंगे तो सारी आवाम कहना शुरू हो जाएगी, क्योंकि लोगों को तो पता है ये चोर है, तो शुरू कर देंगे हम, लोग चोर चोर कहेंगे और उसके मुकदमात फिर पाकिस्तान में जाके करवाएंगे और मुकदमात बनेंगे तौहीन मज़हब के, और इनको हम दीवार के साथ लगाएंगे। ये हो सकता है, इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए और ये खुलकर सारे मामला सामने आने चाहिए। मुबैना तौर पर यह इतला आई है कि सऊदी अरब ने जो बंदे पकड़े उनमें कुछ नून लीग के हैं चंद, और कुछ हुकूमत अपनी मर्जी के बंदे भी गिरफ्तार करवाना चाहती है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है या कुछ बिजनेसमैन हैं, उनके नाम देकर जानबूझ के पकड़वाने की कोशिश की गई है। दूसरी जानिब एक इंग्लैंड में कंपेन शुरू हुई है, उस कंपेन के हवाले से ये आप कुछ तस्वीर देख लें। emergingpakistan.pk लिखा हुआ है इस पर, साथ 2 भाइयों की तस्वीर है। एक मफरूर है, भागा हुआ पाकिस्तान से बीमारी का बहाना बनाकर, मियाँ नवाज शरीफ, और एक जो है वो इंपोर्टेड वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ। इन दोनों की फ़ोटो लाल रंग की बसों के ऊपर बरतानिया में लगा दी गई और वहाँ पे emergingpakistan.pk लिखा गया। ये जो emergingpakistan.pk है, इसको जब हम ट्रेस करते हुए पहुँचते हैं तो हम पहुँच जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तक, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स तक। ये डोमेन उनके पास है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का क्या ताल्लुक है, बरतानिया में कंपेन कैसे वो चलवा रहे हैं, और 1 महीने तक ये कंपेन चलेगी। कुछ मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया, उन्होंने कहा जी पता नहीं चल रहा, कोई बिजनेसमैन है जिसने पैसा जमा करवाया। लेकिन जो भी बिजनेसमैन है वो एक ऐसा आदमी है जो अपना नाम नहीं बताना चाहता। किसी नामालूम ने बरतानिया के अंदर लंदन में मियाँ नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के हक में emergingpakistan.pk लिख कर एक कंपेन चला दी है। और ये जो कंपेन है, ये आप समझते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अगर इसको चला रही है
या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर ये चलता है emergingpakistan.pk, तो फिर बाकी गेम तो आपको समझ आ ही जानी चाहिए। मिफ्ता इस्माइल रोज़ाना हुकूमत के एक प्रोजेक्ट की तारीफ़ करते हैं। अगर ये हुकूमत 90 दिन चली तो वो हुकूमत के 90 प्रोजेक्ट्स की तारीफ़ करके जाएंगे। रोज़ाना एक प्रोजेक्ट की तारीफ़ करते हैं और अच्छी बात करते हैं। जो तनकीद करते हैं उसमें से भी तारीफ़ निकलती है, यानी वो कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल बेच रहा है। इमरान खान ये कहते थे तो मिफ्ता इस्माइल ने उनकी तारीफ़ की है। फिर उन्होंने कहा बिजली पाकिस्तान में मज़ीद महंगी होनी चाहिए, तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने यहाँ पे भी इमरान खान साहब की तारीफ़ की कि वो सस्ती बिजली बेच रहे थे। फिर जो चीज़ें उन्होंने आते ही महंगी की वो सारी चीज़ें उन्होंने कहा इमरान खान साहब सस्ती बेच रहे थे। अब उन्होंने जो कामयाब जवान प्रोग्राम है उसकी बहुत तारीफ़ की है और उन्होंने कहा कि एक शानदार प्रोग्राम है इमरान खान साहब का और उसको जारी रखना चाहिए। तो ये जी मिफ्ता इस्माइल साहब तारीफ़ कर रहे हैं इमरान खान साहब की और लगातार कर रहे हैं। दूसरी जानिब हमाद अजहर ने एक नुक्ता उठाया है। उन्होंने कहा कि रमज़ान मुबारक लोगों ने लोड शेडिंग के अजाब में गुजारा है, हमारे दौर में कभी भी इस तरह लोड शेडिंग नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इंपोर्टेड ईंधन पर पावर प्लांट लगाए, $27 पर उन्होंने तारीख के महंगे तरीन LNG के मुआहदे किए और ये मुआहदे उन्होंने किए थे। और फिर उन्होंने कहा कि रूस के साथ बतौर वजीर तेल के मुआहदे कर लिए थे। मुझे पता है इंपोर्टेड हुकूमत रूस से मुआहदे नहीं करेगी। 2 LNG के सौदे जो नून लीग की हुकूमत करके गई थी वो डिफ़ॉल्ट कर गए। फिर उन्होंने कहा कि महंगाई भी अब बढ़ रही है, तेल और डीजल के ऊपर ये झूठ बोल रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ाने वाले हैं और ये पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तानी मईशत को बुरी तरह तबाह कर रहे हैं और ये हर चीज़ को डैमेज करके चले जाएंगे। ये कहना था जनाब हमाद अजहर साहब का। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब पब्लिक के अंदर जाना शुरू कर दिया है। उनके लोग पब्लिक में जा रहे हैं। इस्लामाबाद में कुछ साबिक वज़रा निकले हैं, कुछ और जगहों पे निकले हैं, वो लोगों को पम्फलेट बांट रहे हैं। अब उनको दावत दी जा रही है कि वो लॉन्ग मार्च का हिस्सा बने। तो याद रखिए हर गुजरते दिन के साथ ये चीज़ें मज़ीद तेज़ और तेज़ तर होती चली जाएंगी और लॉन्ग मार्च एक हतमी फ़ैसला करेगा पाकिस्तान की सियासत में और बहुत सारे सियासतदानों की सियासत इस इलेक्शन में दफन हो जाएगी। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।